इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल लहु फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और मुझे इस्लाम जैसे अजीम नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं और आप मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज आप और हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह का देन है, जो दीन है, इस्लाम है, जो ईमान है। आज इस सरजमीन पर अगर हम देखेंगे तकरीबन 750 करोड़ इंसान जिंदगी गुजार रहे हैं। इसमें से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पीपल है, बहुत सारे दानिशमंद लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे बिजनेस पीपल है, हर किस्म की ताकत रखने वाले लोग हैं। पर उनमें से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खास चंद लोगों को चुना, उनमें से मैं और आप है जिसको अल्लाह हिदायत दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह से मैं खास दुआ करता हूं कि अल्लाह आप और मुझे, हम तमाम लोगों को इस्लाम पर खातिमा अता फरमाए। हमारा इस्लाम पे ही हमारा मौत है, इंशाल्लाह हमको आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। जिस तरह हम यहाँ पे मिल बैठे, किसी न किसी तरह इंशाल्लाह जन्नत में भी मिल बैठने की तौफीक हम तमाम लोगों को अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खास करके अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपके और मेरे सगीरा और कबीरा सारे गुनाहों को माफ करे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो खास करके जो उन्वान है, हम जो बात करना चाहते हैं वो जो है दुनिया और आखिरत की कामयाबी। हम जो चाहते हैं कि कामयाब होना, हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब आ जाऊं। कामयाबी कौन नहीं चाहता? हर इंसान कामयाब होना चाहता। तो कहां की कामयाबी चाहिए हमको? दुनिया की कामयाबी होना या आखिरत की कामयाबी? कौन सी कामयाबी होना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको बता दिया कि मांगने के लिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया और आखिरत की कामयाबी, दुनिया और आखिरत की बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी मांगने के लिए अल्लाह हमको सिखाया दुआ के जरिए से। मांगो दुनिया की कामयाबी और मांगो आखिरत की कामयाबी। जहन्नम के आग से अपने आप को महफूज करने की दुआ अल्लाह हमको सिखाया है। खास करके हमको चाहिए दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी। दो अहम चीजें हम दुनिया में है। देखिए, हम कहां से आए? हम आखिरत से, जन्नत से आए। फिर कहां जाना है? फिर जन्नत में जाना है। हम जन्नत से आए, फिर जन्नत में जाना है। जन्नत से आए, फिर जन्नत में जाने के लिए एक ही एक रास्ता है, दो रास्ते नहीं है। एक ही एक रास्ता है, दो रास्ते नहीं है। वो एक रास्ता वो है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी जो कोई भी गुजारेगा वही इंसान आखिरत में कामयाब होगा, फिर जन्नत में इंशाल्लाह उसको मुकाम मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत अहम चीज है। तो अब देखिए, कामयाबी कैसा, कामयाबी का रास्ता कैसा, फिर कामयाबी का रास्ता क्या हम ढूंढना जरूरी है क्या? किससे पूछेंगे कामयाब होने का रास्ता क्या है? क्या हम खुद से तहकीक करने की जरूरत है क्या? खुद से हम पहचानने की जरूरत है क्या? खुद से हम इजाद करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता दिया रास्ता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ता बता दिया, ये रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये रास्ते में कामयाबी है। और हम कुछ और तहकीक करके और पहचानने की जरूरत नहीं। अल्लाह जो रास्ता बताए वो रास्ते में हम जिंदगी गुजार ले तो काफी है। देखिए, अहम चीज क्या है, इंसान के जिंदगी में 5 हिस्से होते हैं। कितने? 5। ये जो है इंसान का पर्सनल लाइफ है। दूसरा इंसान का फैमिली लाइफ होता है। तीसरा इंसान का जो है ना प्रोफेशनल लाइफ होता है, चाहे करियर बोल सकते हैं, बिजनेस लाइफ बोल सकते हैं, उसका करियर जो भी है। और 5वां उसका सोशल लाइफ होता है, समाजी जिंदगी होती है। 5वां जो है ना स्पिरिचुअल लाइफ होता है, दीनी जिंदगी। तो इस सारे चीजों का बुनियाद क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ है। एक आदमी अगर दीन को समझ गया, उसकी पर्सनल जिंदगी भी सेट हो जाती,
फैमिली लाइफ भी सेट हो जाती, बिजनेस लाइफ भी सेट हो जाता और सोशल लाइफ भी सेट हो जाता। उसको क्लैरिटी मिलना, किसकी? दीन की क्लैरिटी मिलना। दीन बोले तो क्या है भाई? हम समझते हैं दीन एक अलग चीज है, दुनियादारी एक अलग चीज है। दीन का रास्ता एक अलग है और दुनिया का रास्ता अलग है। नहीं भाई, देखिए इंसान को अल्लाह क्यों पैदा करा? इंसान को वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, इंसान को और जिन्नात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह की इबादत के लिए पैदा करा। अल्लाह मुझको क्यों पैदा करा? अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत का माने क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, है ना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह से दुआ मांगना, क्या यही अल्लाह की इबादत है? नहीं भाइयों, जिसके साथ साथ अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना अल्लाह की इबादत है। माने एक ही लफ्ज में अगर कहना है, अल्लाह का कहना मानेंगे तो अल्लाह की इबादत हो रही, अल्लाह का कहना नहीं मांग रहे तो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। पैसा कैसे कमाना? अल्लाह जिस तरह पैसा कमाने के लिए कहा उस तरह पैसा कमाएंगे तो अल्लाह की इबादत कर रहे। पैसा कमाना भी इबादत है। रिश्तेदारी किस तरह रहना, माँ बाप से कैसा सुलूक करना, बीवी से कैसा रहना, शौहर से कैसा रहना, बच्चों के साथ किस तरह रहना, जिस तरह अल्लाह का हुक्म है उस तरह अगर है तो वही अल्लाह की इबादत है। माने दीन अलग आखिरत अलग नहीं है। दीन और आखिरत अलग अलग चीज नहीं। देखिए इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? दो पार्ट्स है इस्लाम के अंदर, दो चीजें, दो चीजों को मिला देंगे वो इस्लाम है। एक हुकूक अल्लाह है, दूसरा हुकूक इबाद है। एक अल्लाह का हक अदा करना, दूसरा बंदों का हक अदा करना, ये दो मिलाएंगे तो वही इस्लाम है, वही दीन है। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह को सही अंदाज में पहचानना, माबूद को पहचानना, खालिक कौन है, मुझको कौन पैदा किया, मुझको कौन खिला रहा सो कौन, सब कुछ कर रहा सो कौन, मेरे को मौत देने वाला कौन है, मेरी तकदीर डिसाइड करने वाला कौन है, मेरे नसीब को डिसाइड करने वाला कौन है, मेरी जिंदगी में अच्छा और बुरा देने वाला कौन है, मेरे जिंदगी में मेरी सेहत देने वाला कौन है, बीमारी देने वाला कौन है, सब कुछ मेरी जिंदगी किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के कंट्रोल में है। इसको पहचानना, उसको मानना और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना, ये अल्लाह का हक है। ये अल्लाह का हक अल्लाह को अदा करना, अल्लाह की जगह दूसरों को नहीं मांगना, दूसरों से नहीं, दुआ दूसरों से नहीं, यकीन दूसरों से नहीं, यकीन अल्लाह से, यकीन अल्लाह से, ईमान अल्लाह पे, अल्लाह का हक अदा हुआ। बाद में बंदों का हक, बंदों के हुकूक में जिसके साथ आप जिंदगी गुजार रहे हो, जिसके जो आपके घर में है, जो आपके रिश्तेदार है, माँ बाप हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन है, इनके साथ साथ आपके पड़ोसी, इनके साथ साथ आपके पड़ोसी और सरजमीन पे जितने भी इंसान है, सारे इंसानों का भी हक है यह अदा करना, यह अदा करना। माने मुसाफिरों का हक है, यतीमों का हक है, जो कोई भी आपके सामने होता है इसका हक क्या है मेरे ऊपर, ये पहचान के उस अंदाज में जिंदगी गुजारेंगे तो ये इस्लाम है। देखिए इस्लाम खुदगर्जी का नाम नहीं होता। मैं अच्छा रहना, सिर्फ मैं चाहे तो बेहतर है, कोई भी कुछ भी हो जाओ, मैं अच्छा हो रहना, खुद के लिए अगर सोच के, खुद गर्जी के लिए अगर सोच के आगे बढ़ रहा तो वो ईमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। खुद के लिए जो पसंद करता अपने भाई के लिए भी पसंद करना, मैं मेरे लिए अगर ये मुकाम पसंद करता हूं तो मेरे भाई के लिए भी ये मुकाम पसंद करना, मैं मेरे लिए एक चीज पसंद करता हूं तो मेरे भाई के लिए, भाई कौन है भाई? अपना पड़ोसी, अपना पड़ोसी के लिए भी मुकाम, वो चीज पसंद करना, माने खुदगर्ज नहीं होना। लोगों के लिए भी हम, जो देने वाला है उसको अल्लाह देगा, जो देने वाला है उसको देगा, जो जमीन पर है, जो लोगों पे जो आदमी रहम करेगा उस आदमी पे ऊपर वाला रहम करेगा। अगर मैं जमीन वालों पे रहम करूंगा, ऊपर वाला मेरे पे रहम करेगा। अगर मैं खुदगर्ज बन जाऊंगा तो अल्लाह किस तरह देगा? देखिए हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर हो, हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद मेरे जिंदगी में हो जाओ, उसके लायक तो बनना, उसके लायक तो बनना, अल्लाह मेरी मदद करना है तो उसका लायक बनना कब? जब मैं बंदों की मदद करूंगा तो अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं बंदों पे रहम करूंगा तो अल्लाह मेरे पे रहम करेगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह की मदद पाना बहुत आसान है, हम बंदों की मदद करते चाहिए, उसके बदले में हम क्या चाह रहे? अल्लाह की मदद चाह रहे। बगैर अल्लाह की मदद हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे दुनिया की कामयाबी, चाहे आखिरत की कामयाबी, अल्लाह के रहम के अलावा, अल्लाह के रहमत के अलावा कामयाब नहीं हो सकते। चाहे आपका ईमान कितना भी अच्छा हो, चाहे आपके अमल कितने भी अच्छे हो जाओ, आप कितने भी ज्यादा नेकियां कर लो, अपने नेकियों से हम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते।
जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए बगैर अल्लाह के रहमत से कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सहाबा सवाल करे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते आपके अमल से? नहीं नहीं, मैं भी जब तक कि अल्लाह अपने रहमत मेरे पे ढाप के मेरे को जन्नत में नहीं लेके जाएगा, जब तक मैं भी जन्नत में नहीं जा सकूंगा। भाइयों, हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, हम जो खैर खैरात कर रहे हैं, हम नेक काम कर रहे हैं, हम जो रहम के साथ जिंदगी गुजारे हैं ना, इसके बदौलत अल्लाह की रहमत हमको मिलेगी। देखिए, हम कुछ भी चीज मार्केट में खरीदना है, वो चीज की कीमत वाला पैसा है ना आपके पास। 100 रुपए की चीज आप खरीदना है, आपके पॉकेट में अगर 100 रुपए है, वो चीज आपको मिलेगी। हाँ नहीं, आपके पास 50 रुपए है, 100 रुपए की चीज मांग रहे हैं, क्या आपको मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। हम पूरी जिंदगी मेहनत करके जितने भी नेकियां कमा लेंगे, वो सारे नेकियां लेके इसके बदले में जन्नत दे दी अल्लाह, बोले तो जन्नत उतनी वैल्यूलेस नहीं है आपके अमल से आप खरीद ले सके। जन्नत के एक घूंट पानी भी आप नहीं खरीद सकेंगे, उसके बराबर का नहीं हो सकेगा। हम पूरी जिंदगी की अमल मिला के बरबरी, फिर कैसा जन्नत, फिर जन्नतों की नियामत कैसा मिलेंगे? ये घूंट पानी के बराबर भी हमारे नेकियां नहीं है, तो जन्नत के लायक कैसा बनेंगे? अल्लाह के रहमत से बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के रहमत से ही बनेंगे। अल्लाह की रहमत अगर हमारे ऊपर होना है तो एक ही कंडीशन, हम लोगों पे रहम करो। जो बंदों पे रहम करेगा या उस बंदे पे अल्लाह रहम करेगा। तो भाइयों, एक बार अपने आप से सोचेंगे, क्या हमारी जिंदगी कैसी है? हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे? क्या हम खुद गर्ज बन के जिंदगी गुजार रहे? हम सेल्फिश जिंदगी गुजार रहे? सेल्फिश की जिंदगी गुजार रहे? क्या लोगों की मदद करने की जिंदगी गुजार रहे? एक बार सोचिए, हम घर वालों पे कैसा हमारा सुलूक है, हमारे पड़ोसियों से सुलूक कैसा है, हमारे साथियों से कैसा सुलूक है। और खास बात है, इस सरजमीन पे जितने भी इंसान जिंदगी गुजार रहे, 750 करोड़ इंसान है, ये सारे लोग कौन है भाई? हमारे भाई और हमारे बहन है। चाहे वो कौन से भी मजहब के हो, चाहे कौन से भी रिलीजन के हो, वो कौन है? मेरे आपके भाई है, मेरे आपके बहन है, खूनी रिश्ता है हमारे दरमियान। हमारे जो बाप है आदम अलैहिस्सलाम, उनके औलादों में से है लोग। हमारे जो बाप आदम अलैहिस्सलाम, उनके औलादों में से कल जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जब गए थे, उस टाइम पे मेराज पे बहुत सारे वो वाक़ियात बहुत सारे देखे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस टाइम पे देखे आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम इधर देख रहे मुस्कुरा रहे, इधर देख रहे तकलीफ दे हो रहे, गम हो रहे, क्यों? इधर जन्नत दिख रही, इधर जहन्नम दिख रही। यहाँ पे उनके औलाद जन्नत में है, देख के खुश हो रहे, इधर देखे तो उनके ही औलाद जहन्नम में सजा पा रहे, गम में है। क्यों? सारे इंसान के बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। भाई, हमारे बाप की औलाद है, माने हमारे भाई है, खूनी रिश्ता है। अगर आपको खून की जरूरत पड़े तो वो डोनेट करेगा, उसकी खून की जरूरत आप डोनेट कर सकते हैं। खूनी रिश्ता हमारे पास जब आए, क्या उसका हक कुछ होगा? होता नहीं होता, उसका हक कुछ हमारे ऊपर है नहीं है भाई। सबसे बड़ा हक क्या है मालूम? खालिक की पहचान, माबूद की पहचान। हमको और उनको जो पैदा करा, जमीन और आसमान का जो मालिक है, उस मालिक का इंट्रोडक्शन करे। यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह इखलास में कह रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह हुक्म दे रहा, अल्लाह आपसे मुझको कह रहा, वो अपने को ऑर्डर दे रहा। क्या ऑर्डर है? कुल, कहिए, ऐलान कर दीजिए, बता दीजिए। क्या बताना? क्या ऐलान करना? कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। गॉड इज ओनली वन, खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह इंडिपेंडेंट है, अल्लाह किसी पे डिपेंड होने वाला नहीं है। अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझको भूख लगती है, मैं खाने की जरूरत है। मुझको प्यास लगती है, मुझको पानी की जरूरत है। मैं थकता हूं, मुझको नींद की जरूरत है। अल्लाह नहीं थकता है, अल्लाह को ना नींद की जरूरत है, अल्लाह को ऊंघ में नहीं आती, अल्लाह को भूख नहीं लगती, अल्लाह को खाने की जरूरत है, अल्लाह को प्यास नहीं लगती, अल्लाह को पानी की जरूरत है। अगर कोई खाना खा रहा है वो माबूद नहीं हो सकता, और कोई किसी को भूख लग रही है वो खुदा नहीं हो सकता, किसी को प्यास लग रही कोई पानी पी रहा वो क्रिएटर नहीं हो सकता, कोई थक जा रहा तो मालिक नहीं हो सकता, कोई नींद जा रहा किसी को ऊंघ आ रही तो माबूद नहीं हो सकता। हम कहना लोगों को
अल्लाह का हुक्म है भाई। आप देखिए, आप कहीं जॉब कर रहे, आपका मालिक कह रहा, आपका बॉस कह रहा, आपका मैनेजर कह रहा कि तुम एक काम करो, तुम एक काम करो। अब करेंगे नहीं करेंगे भाई? करेंगे। क्यों करेंगे? आपको वो सैलरी दे रहा, आपको वो सैलरी दे रहा, तो आप उसका कहना मान रहे। अल्लाह का कहना मानेंगे नहीं मानेंगे? अल्लाह क्या दे रहा? अल्लाह जिंदगी दिया, अल्लाह सेहत दिया, अल्लाह दिमाग दिया, अल्लाह आंख दिया, हाथ दिया, पैर दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। मौत भी देने वाला है, कल जन्नत भी देगा, अगर नहीं तो जहन्नम भी नसीब में कर देगा। वो अल्लाह कह रहा कि कहो कि अल्लाह एक है। लोगों से कहो, लोग मासूम हैं, लोग भटके हुए हैं, लोग मान रहे कि कोई मान रहा 3 माबूद है, कोई मान रहा ज्यादा माबूद है, कोई मान रहा हर चीज माबूद है, हर चीज गॉड है ना, हर चीज अल्लाह की है। लोग मान रहे बहुत सारे हर चीज अल्लाह है। तो उनसे कहो कि अल्लाह एक है। क्या अल्लाह का कहना मानेंगे नहीं मानेंगे? अगर हम अल्लाह पे ईमान रखने वाले हैं तो अल्लाह का कहना मानना, हम कहना शुरू करना कि अल्लाह एक है। और अल्लाह लहु समद, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह की बड़ाई अगर किसी को मालूम हो गई तो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत नहीं करेगा। वो जितने भी लोग अल्लाह को छोड़कर, माने खालिक को छोड़कर, क्रिएटर को छोड़कर दूसरों की इबादत कर रहे, इसलिए कर रहे कि उनको बड़ाई नहीं मालूम। अल्लाह को जिस तरह पहचाना उस तरह लोग नहीं पहचाने, माबूद को जिस तरह पहचाना उस तरह नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? पहचानत कराने वाला नहीं करवाया। कौन पहचानत कराना था? मैं और आप। हमारी जिम्मेदारी थी, हमको मालूम था, हम कहना था, हम नहीं कह रहे भाई, हमको कहना था। उसके बाद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद, कहो, कह दो, समझा दो कि लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह को कोई औलाद नहीं है। अल्लाह को ना बेटा है ना बेटी है, और अल्लाह भी किसी का औलाद नहीं है। वो गॉड कौन है? वो क्रिएटर कौन है? क्रिएटर को ना गॉड, ना बेटा है ना बेटी है, ना उसको औलाद है, ना वो भी किसी का औलाद है। कोई कह रहा कि ही सन ऑफ गॉड, ये अल्लाह का बेटा है ना? उनसे जाके कहो अल्लाह को कोई बेटा नहीं है, समझाओ। तो अल्लाह का हुक्म है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। आप लोगों का जहन बन गया, कोई आके मदद कर दिया तो मदद करने वाले को क्या बोल रहे? अरे तुम भगवान जैसा आके मदद कर लिए, बोल रहे लोग। क्यों? भगवान जैसा कोई नहीं है, ये नहीं मालूम था उनको। भगवान जैसा कोई नहीं है, ऊपर वाला जैसा कोई नहीं है, अल्लाह का जैसा कोई नहीं है, तो इनको नहीं मालूम। तो हम जाके उनसे कहना समझाना, तो अल्लाह का कहना मानेंगे तो यह सीधा रास्ता है, यह सीधा रास्ता है। भाइयों, हमारे ऊपर जिम्मेदारी अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाना, अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाना। देखिए, तो क़यामत के दिन एक ना एक दिन तो हमको मौत है, मौत तो हक है, कोई हम इनकार नहीं कर सकते। मौत के बाद क़यामत भी है, क़यामत है। क़यामत के दिन अल्लाह सारे लोगों को उठाएगा, मुझको अल्लाह उठाएगा, आपको उठाएगा, सारे इंसानों को, सारे नबियों को उठाएगा, ठहराएगा, सवाल करेगा। भाई, सारे लोगों को मिलाकर सवाल नहीं करेगा, अकेले में सवाल करेगा, अकेले में वन टू वन सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? हर इंसान से सवाल होगा। 5 सवालात जरूर होंगे, 5 सवालात जरूर होंगे। ये 5 सवालों के जवाब देना मुझको जरूरत है, आपको भी जरूरत है। बगैर इस 5 सवालों के जवाब दिए हम वहां से आगे नहीं बढ़ सकते। क्या वो सवालात क्या हमको मालूम है? क्या वो सवालात का जवाब के लिए हम तैयारी कर रहे? क्या है वो 5 सवालात? अल्लाह सवाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी कैसा गुजारे? मैं तुमको दिया ना जिंदगी, 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की, 40 साल की जिंदगी जो दिया, तुम जिंदगी किस तरह बिताए? तुम जिंदगी किस तरह गुजारे? मनचाही जिंदगी या रबचाही जिंदगी? जैसा दिल बोला वैसा जिंदगी गुजारे, जैसा मैं कहा वैसा जिंदगी गुजारे? अल्लाह सवाल करने वाला है जिंदगी के बारे में। पहला सवाल, क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं हम? ये जिंदगी अल्लाह के हवाले करे, ये जिंदगी अल्लाह के हवाले करे। ये जिंदगी में क्या हम हमारे मनमानी कर रहे, हमारी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे, अल्लाह के हकामत के इस बराबर जिंदगी गुजार रहे?
यहां पे जवाब देना जरूरी है। हर अमल के बारे में सवाल होगा भाई, हर अमल के बारे में सवाल होगा। सवाल का जवाब उस दिन नहीं तैयारी करना, आज तैयारी करना, आज तैयारी करना। दूसरा सवाल होगा कि जो अल्लाह तुमको जवानी दिया, जवानी कहां खर्च करे? जवानी बहुत कीमती वाला वक्त है। उस टाइम पे इंसान फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग रहता, जज्बे में रहता। वो जज्बे को, वो ताकत को, वो स्ट्रेंथ को उस वक्त में कहां पे खर्च करे? तुम्हारा टीन एज कहां गुजरा? तुम्हारा टीन एज कहां गुजरा? तुम्हारे 20s कहां गुजरे? तुम्हारे 30s कहां गुजरे? तुम्हारी जवानी कहां गुजरी? क्या करने गुजारे? वो ताकत की जिंदगी कहां लगाए? बुढ़ा होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, बीमारी में इंसान को बड़ा काम नहीं कर सकता। जवानी में तुम कहां थे? क्या कर रहे थे? दीन की मदद क्या करे? दीन की मदद क्या करे? दीन कितना, दीन के ऊपर कितना आपका सपोर्ट हुआ? ये सवाल होने वाला है भाई। जवानी हम गलत रास्ते पे है तो सवाल होगा, अच्छे रास्ते पे है मुबारक। 200 जिंदगी का सवाल हुआ, जवानी का सवाल हुआ, उसके बाद अल्लाह सवाल करेगा तुम जो पैसा कमा रहे ना, जितना भी पैसा कमाए ना, कहां से कमाए, कैसे कमाए? तुम्हारा जो पैसा आ रहा, जितना पैसा कमाए, 100, 1000, लाख, करोड़, जितना भी पैसा कमाए, कैसा कमाए? झूठ बोल के कमाए, धोखा दे के कमाए, हेर फेर करके कमाए, हलाली से कमाए? हलाल है या हराम है? पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। हलाल तरीके से कमाना जरूरी है। पैसा आते हो बहुत मजा दिखता, बहुत मजेदार रहता पैसा आते हो, मगर आने के बाद जवाब भी देना है ना, आने के बाद जवाब भी देना है। यहां पे पैसा नहीं है तो भी जिंदगी गुजर जाती, अगर हराम का पैसा आ गया बहुत मुश्किल है कलाम में। तीसरा सवाल, पैसा कैसा कमाए? चौथा सवाल होगा, तुम जो पैसा कमा लिए, तुम्हारे पास जो पैसा आ गया, जो मैं पैसा तुझको दिया, पैसा कहां खर्च करे? पैसा कहां खर्च करे? किस तरह खर्च करे? बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह खर्च करते, फिर वापस बोलने के लिए बोल भी नहीं सकते, गलत जगहों पे खर्च कर देते। पैसा आने के बाद जिम्मेदारी हो गई कि उसको देख के खर्च करना। अल्लाह आपको पैसे दिया, किसी को गरीबी दिया, तो आपका भाई है, कितना मदद कर रहे, किस तरह मदद कर रहे? बीवी बच्चों पे कितना बखीली नहीं करके खर्चा कर रहे? बीवी बच्चों पे खर्च करना भी सदका है, बीवी बच्चों पे खर्च करना भी सदका है। बखेली से पैसा जमा 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 के प्लाटों पे प्लाटा खरीद के प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज बनाते हुए, पैसा बनाते हुए जा रहे, या दीन की मदद कर रहे, लोगों की मदद कर रहे? ये सवाल भी होगा, ये सवाल भी होगा। माने जिंदगी का सवाल, जवानी का सवाल, पैसा कमाने का सवाल, पैसा खर्च करने का सवाल, और पांचवा जो सवाल है, इल्म जितना तुम हासिल करे, जितना इल्म तुम्हारे पास आया, जितना इल्म तुम्हारे पास है, उसमें कितना अमल करे, जितना कितना अमल करे। भाई इंसान जो है ना, इल्म की कमी नहीं है हमारे पास। क्या इल्म की कमी है हमारे पास? इल्म माशाल्लाह है। क्या हमको नहीं है? हमको नहीं मालूम अल्लाह एक है? क्या हमको नहीं मालूम सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगना? क्या हमको नहीं मालूम सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना? क्या हमको नहीं है हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना? क्या हमको नहीं मालूम? क्या नमाज का रोजा रखना हमको नहीं मालूम? क्या लोगों की मदद करना? क्या हमको नहीं मालूम? क्या लोगों के रहम करना? क्या हमको नहीं मालूम? जो खुद के लिए पसंद करते हैं दूसरों को पसंद, उसके लिए पसंद करना, क्या हमको नहीं मालूम? क्या हमको नहीं मालूम गाली नहीं देना? क्या हमको नहीं मालूम लोगों का हक नहीं मारना? क्या हमको नहीं मालूम धोखा नहीं देना? हमको मालूम है भाई। जो इल्म तुम्हारे पास है उसमें कितना अमल करे, जितना इल्म तुम्हारे पास है उसमें कितना अमल करे, सवाल होगा। भाई एक बात सच्ची बात है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है। बादशाह कितने बड़े बड़े बादशाह थे, खत्म हो गए। कितने की पॉलिटिशियंस थे, खत्म हो गए। जितने की चीफ मिनिस्टर थे, खत्म हो गए। जितने की प्राइम मिनिस्टर से खत्म हो गए। कितने की बिजनेस पीपल थे, खत्म हो गए। कितने की पहलवाना थे, खत्म हो गए। जितने की खूबसूरत लोग थे, खत्म हो गए। हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। ये असल जिंदगी नहीं है, ये फना होने वाली जिंदगी है, ये फना होने वाली जिंदगी है। फना होने वाली जिंदगी के लिए कितना सोचना, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए कितना सोचना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया हमको, समुंदर में कितना पानी रहता, कितना रहता, कोई बता सकते? नहीं बता सकते। समुंदर के पानी में उंगली डुबाकर बाहर निकालेंगे, कितना पानी आता बाहर? उंगली को लग के कितना पानी आता बाहर? एक खतरा आता शायद। जितना पानी बाहर आया वो इस दुनिया की जिंदगी के बराबर। जितना पानी समुद्र में बच गया वो आखिरत की जिंदगी के बराबर, वो आखिरत की जिंदगी के बराबर। अब तवज्जो कितना देना दुनिया की जिंदगी के पर, खतरे के बराबर। आखिरत के लिए समुद्र में पानी जितना है उसके बराबर। हम तो उल्टा कर रहे, हम तो रिवर्स कर रहे। हम उन समुद्र के पानी के बराबर का सोच दुनिया के बारे में रख रहे, और ये खतरे के बराबर भी नहीं, इससे कम आखिरत के बारे में सोच रहे। साहबा क्या थे? साहबा खदम खदम पे, खदम खदम पे, बात बात पे, काम काम पे, आखिरत पे नजर पे रख रहे थे ना। जन्नत और जहन्नम, जन्नत और जहन्नम, जन्नत और जहन्नम को नजर में रख के खत्म डाल रहे थे ना। आज हम भाई कितने बार जन्नत को याद कर रहे दुनिया में, एक दिन में कितने बार जहन्नम को याद कर रहे, कितने बार आखिरत को नजर में रख रहे, कितने बार क़यामत के दिन को याद करके जिंदगी गुजार रहे भाई, कितने बार। धोखे में हम बहुत बड़े धोखे में हैं। शैतान हमको धोखे में डाल दिया, शैतान से बढ़ के खुद को हम धोखे में डाल दिए, शैतान से बढ़ के खुद को हम धोखे में डाल दिए। ये धोखे की जिंदगी है, ये धोखे की जिंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया हकीकत क्या है दुनिया की हकीकत, ये दुनिया की जिंदगी की हकीकत क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ में गुजर रहे थे, वहां पे देखे कि ये बकरी मरी पड़ी हुई है, ये बकरी मरी पड़ी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल कर रहे, आप में से कौन है, आप में से कौन है ये बकरी के जो है ना पैसे देके खरीदने वाले, दिरहम देके खरीदने वाले कौन है, कितने दिरहम में खरीदेंगे? तो सहाबा पूछे ये तो मर के है, क्या तो इसका चमड़ा स्किन निकाल के बेच सकते क्या? वो भी नहीं है, सड़ी हुई है, इस हालात में है। दुनिया की मिसाल भी इस तरह है। अगर कोई आदमी वो सड़ी हुई मरी हुई उस बकरी के लिए जिंदगी लगा दे रहा तो होशियार है बेवकूफ है, होशियार है बेवकूफ है। वो बेवकूफ इंसान है जो सड़ी हुई बकरी के लिए अपनी जिंदगी लगा दे रहा। मैंने सड़ी हुई बकरी कौन सी है? दुनिया। दुनिया। आखिरत क्या है? आखिरत हक है, आखिरत सच है, आखिरत में जन्नत है। आखिरत में सिर्फ जन्नत नहीं है, आखिरत में जन्नत है, आखिरत में सिर्फ जन्नत नहीं है, जहन्नम भी है। आखिरत में जहन्नम भी है, फना भी है, मुश्किलात भी है, सजा है। कोई इंसान उतना दुनिया में कोई सजा देगा तो डरते, किसी से डरते, पहलवान से कोई डरता, कोई पुलिस से डरता, कोई जुल्म करने वाले से डरता। मगर आखिरत में सजा क्या रहेगा? जहन्नम में किस तरह के सजा रहेंगे? कौन बचाने वाला है? किस तरह बचेंगे? जहन्नम से बाहर निकलने की कोशिश लोग करते रहेंगे, फरिश्ते खींच के डालते रहेंगे उसके अंदर। कैसी आग है, कैसे सजा है, कितनी मुश्किलात है भाई। जिसको नहीं मालूम है आखिरत के बारे में, जिसको नहीं मालूम है जन्नत के बारे में, जिसको नहीं मालूम है जहन्नम के बारे में, जिसको नहीं मालूम है अल्लाह के बारे में, वो कुछ गलत जिंदगी गुजार रहा तो अलग बात है। जिसको मालूम है वो भी ऐसी जिंदगी गुजार रहा, वो भी ऐसी जिंदगी गुजार रहा। जो अंधा है, जो नाबिना है, जिसको आंख है, दो बराबर कैसा भाई? जिसको नहीं मालूम वो भी वैसा, जिसको मालूम वो भी वैसा। जिसको जिंदगी का मकसद नहीं मालूम, जिसको आखिरत नहीं मालूम, वो भी गाली गलौज कर रहा। जिसको सब कुछ मालूम वो भी गाली गलौज कर रहा। ऐसा कैसा? ऐसी कैसी बात? मालूम होना काफी नहीं, ईमान होना काफी नहीं है। यकीन होना, यकीन हो जाना मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, कब मरूंगा मुझको नहीं मालूम, मैं मरने वाला हूं। मरने के बाद कोई मेरे साथ में नहीं आएगा, मेरी अम्मी नहीं, मेरे बाप नहीं, मेरा भाई नहीं, मेरी बीवी नहीं, कोई भी नहीं। मैं अकेला अल्लाह के सामने। अल्लाह सिर्फ उस पर रहम करेगा जो इंसान बंदों पर रहम करेगा। अल्लाह उस पर रहम करेगा जो इंसान से बंदों पर रहम करेगा।
और उसको कामयाबी मिलेगी जो ईमान ला लिया और अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारा। अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारा। आप अकेले हैं तो आप अकेले नहीं है, दो है आपके साथ में अल्लाह है। अगर आप दो है तो दो नहीं है, दो के साथ अल्लाह है। अगर आप तीन है तो तीन नहीं है, आपके साथ अल्लाह है। अल्लाह सब कुछ देखने वाला है, अल्लाह सब कुछ सुनने वाला है। लोगों से छुप के कुछ भी कर सकते, लोग नहीं देखे जैसा कुछ भी कर सकते, लोग नहीं सुने जैसा छुप के कुछ भी कर सकते, मगर अल्लाह से कोई छुप नहीं सकता। अगर लोग देख लिए तो क्या करते? तुम गलत कर रहे, तुम चोरी कर रहे, तुम जिना कर रहे, तुम कुछ भी धोखा दे रहे, लोगों को पता हो गया तो क्या होगा? क्या कर सकते लोग? ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर अल्लाह को पता हो गया तो अल्लाह जिस तरह सजा देगा, क्या उस तरह सजा देने वाला कोई है? तो इंसानों से डरना, अल्लाह से डरना। शैतान पट्टी पड़ा दिया हमारे पे, शैतान पट्टी पड़ा। अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहम कर देगा, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ कर देगा। भाई गुनाह करने से पहले ये बात याद नहीं आना, गुनाह याद आया, गुनाह दिखा, गुनाह का सोच आया तो अल्लाह रहमान और रहीम नहीं है, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है, अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह के पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं, अल्लाह के पकड़ से कोई बचाने वाला नहीं है। हां, पास्ट लाइफ में कुछ गुनाह हो गया, अल्लाह रहमान और रहीम है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है। माफी मांगी, अल्लाह बराबर माफ करेगा। मायूसी नहीं, नाउमीदी नहीं, मैं बहुत गुनाह कर लिया और कैसा, मैं बहुत गुनाह कर लिया अल्लाह के सामने कैसा, नहीं। जमीन और आसमान भरकर भी गुनाह किसी से हुआ तो अल्लाह रहमान है, माफ करने वाला है। लेकिन पास्ट लाइफ के बारे में है, वो गुजरी हुई लाइफ के बारे में है, प्रेजेंट लाइफ के बारे में नहीं है। प्रेजेंट लाइफ के बारे में अल्लाह कौन है? अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह पकड़ने वाला है। तो भाइयों, अल्लाह से डरकर हम जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारेंगे। छोड़ दो भाई, दुश्मनी छोड़ दीजिए। माफ करने वालों को अल्लाह माफ करेगा, माफ करने वालों को अल्लाह माफ करेगा। शायद हो सकता है आप लोगों, आपकी दिल बहुत सारे लोग दुखाए, आपका दिल बहुत सारे लोग तोड़ दिए, आपको बहुत सारे लोग धोखा दे दिए, आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिए। हां, अल्लाह के लिए अल्लाह से सौदा कर लीजिए, या अल्लाह ये आदमी मुझको तकलीफ दिया, ये आदमी मुझको गाली दिया, ये आदमी मेरा हक मारा, मैं इसको माफ कर रहा हूं या अल्लाह, एक कंडीशन से, एक कंडीशन से। कंडीशन क्या है? अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं इसको माफ कर दे रहा हूं। भाई लोगों को माफ करिए, लोगों को माफ करिए, माफ करिए, अल्लाह आपको माफ करेगा इंशाअल्लाह। और लोगों की मदद करिए, और जो है जिसके साथ हम मिलकर जिंदगी गुजार रहे उनको हक बताइए, एक अल्लाह के दावत दीजिए, दीन क्या है समझाइए, आखिरत समझाइए। लोगों को नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम। एक मर्तबा हाल में मैं किसी ऐसी एक बिजनेस मैन से बात कर रहा था, दो लोग बिजनेस करने वाले, उन लोगों से मैं बात कर रहा था। बात करके मैं बोला, देखिए हम जो भी पैसा कमा रहे, अगर हम गलत तरीके से पैसा कमाएंगे तो ऊपर वाला देख रहा ना, उसको मालूम होता ना आखिरत में जन्नत और जहन्नम है ना, फिर वहां पे सजा होगा ना, वहां पे पकड़े जाएंगे ना। इस तरह मैं बात कर रहा था। मैं आखिरत जन्नत जहन्नम आखिरत बोल रहा हूं। तो वो दो लोग मेरे को क्या बने मालूम? तकरीबन उनका उम्र था 40 साल। हमारे जिंदगी में पहले मर्तबा सुन रहे साथ ऐसे बातें, जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत के बारे में सोचना, वह सवाल होगा, ये सजा है, ऐसे बातें जिंदगी में पहले बार सुन रहे। ये जवाब है। मेरे गैर मुस्लिम साथियां हैं, दोनों गैर मुस्लिम बिजनेस पीपल है, ये लोगों से बात कर रहे तो वो लोग भी इबादतें कर रहे हैं, वो लोग भी किसी की इबादत कर रहे हैं। क्यों करते हैं? हम करेंगे तो हमको अच्छा होगा। जो भी है दुनिया है, अच्छा हो बुरा दुनिया, फिर आखिर का तस्वुर नहीं है लोगों को। जब बताते चले, जब लोगों को पता चलता, हम नहीं बताएंगे तो लोगों को नहीं पता चलता।
हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। कुरान हमारे पास है भाई, कुरान हमारे पास है, कुरान में सच्चाई है। लोगों के पास कुरान नहीं है, कुरान को पहुंचाओ, कुरान का पैगाम पहुंचाओ, कुरान का मैसेज पहुंचाओ। और हमारे जो शहर में जितने भी इंसान हैं उनका हक हमारे ऊपर है। क्या हक है? क्या हक है? एक अल्लाह की दावत पहुंचाना, इस्लाम की दावत पहुंचाना, हक क्या है बताना, जन्नत के बारे में बताना, जानना। इससे क्या होगा? आखिरत में भी हम कामयाब होंगे, वो भी कामयाब होंगे, और इस सरजमीन पे क्राइम कम हो जाएगा। क्या कम होगा? धोखा कम होगा, क्राइम कम हो जाएगा। आदमी ऊपर वाले से डरना जब शुरू होगा, झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा, क्राइम कम हो जाएगा, दुनिया में अमन आएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं करेंगे ना, दुनिया में क्राइम भी बढ़ता जाएगा। और दूसरी बात जो है ना, आज आप और मेरी पहचान क्या है दुनिया में? आपको और मुझको देख के लोग किस तरह पहचान रहे? एक जमाना था, मेरा बचपन था, गांव में अगर कोई मुसलमान आ गया तो लोग दौड़ के आते थे। एक मुसलमान दिख गया, दौड़ के आते थे दुआएं पढ़ाने के लिए। मेरे बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे को सेहत खराब हो गई, थोड़ा दुआ पढ़िए हमारे लिए दुआ करिए। कौन आते थे? लोग सारे कौम के लोग आते थे नहीं आते थे भाई? इज्जत थी नहीं थी? आज वही दाढ़ी वाला, वही मुसलमान किसी गांव में गया तो क्या देख रहे? अरे बचाओ, बच्चों को देख बचा लो, अरे अपने चीजों को बचा लो, कौन है नया आदमी दिख रहा, क्या करने आ गया, गलत सोचा रहा। क्यों आया भाई? इज्जत वाली जिंदगी जिल्लत वाली क्यों हो गई? बहुत इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहा था मुसलमान, आज जिल्लत में क्यों आ गया? मुसलमान को देख के चोर क्यों बोल रहे? मुसलमान को देख के धोखा क्यों बोल रहे? मुसलमान को देख के टेररिस्ट क्यों बोल रहे? मुसलमान को देख के डर रहे क्यों? नहीं भाई, लोग ऐसा बताए नहीं, लोग ऐसा बताए नहीं, हमारी जिंदगी भी ऐसी हो गई, हम भी मफाद परस्त हो गए, हम अच्छा काम करना छोड़ दिए। देखिए, इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में है? इज्जत देने वाला कौन है? इज्जत निकाल देने वाला कौन है? अल्लाह। हमारी इज्जत थी, है नहीं? हमारी इज्जत थी, दुनिया में इज्जत थी, गांव में इज्जत थी। क्यों? हम अच्छे थे, हम अच्छे थे अल्लाह के नजरों में। आज हम अल्लाह के नजरों में गिर गए तो हम लोगों के नजरों में भी गिर गए। क्यों? अल्लाह का काम छोड़ दिए, दीन का काम छोड़ दिए, दुनिया वाले बन गए हम, अल्लाह वाले नहीं, दुनिया वाले बन गए हम। किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मालूम? बीवी को खुश करने की जिंदगी, शौहर को खुश करने की जिंदगी, बास को खुश करने की जिंदगी, बच्चों को खुश करने की जिंदगी, नफ्स को खुश करने की जिंदगी गुजार रहे। अल्लाह को खुश करने की जिंदगी छोड़ दिया। सही बात है गलत बात है? सही बात है गलत बात है? अल्लाह की खुश करने की जिंदगी जब गुजारेंगे, अल्लाह की रब चाहे जिंदगी, अल्लाह जैसा चाहता उस तरह अगर जिंदगी हम गुजारना शुरू करेंगे, इंशाल्लाह सुकून मिलेगा। क्या हमारी जिंदगी में सुकून है? आज हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है। क्यों? हट गया। हम जब इस्लाम को समझकर जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे भाई, इंशाल्लाह सुकून आ जाएगा, बरकत जिंदगी में आ जाएगा, इज्जत मिल जाएंगी, दुनिया की कामयाबी मिल जाएंगी, और इंशाल्लाह 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 आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको और मुझे, हम तमाम लोगों को इस्लाम को समझकर, कुरान को पढ़कर, हदीस को समझकर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत को समझकर, इस्लाम को समझकर अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारने वाले बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।